आज के दिन संविधान की भी बहुत चर्चा हो रही है और बहुत सारे अज्ञानी लोग कूल और फैशनेबल दिखने के लिए अपना आधा अधूरा ज्ञान सोशल मीडिया पर बिखेर रहे हैं संविधान को लेकर। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश के नेता, बहुत सारे बुद्धिजीवी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजते जरूर हैं, उन्हें हमारे देश के संविधान का जनक भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये सवाल नहीं उठाया कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लागू होने के लगभग 1.5 साल के अंदर ही नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। अंबेडकर के विचारों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस परेड की कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं। आज की गणतंत्र दिवस परेड में काफी कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और वो सब आपको जानना चाहिए और आपको ये सारी बातें देखकर, ये तस्वीरें देखकर आज गर्व होगा। इस बार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी अंग्रेजों द्वारा दी गई तोपों से नहीं हुई, बल्कि ये सलामी इस बार स्वदेशी तोपों से दी गई, और इन तोपों को फील्ड गन कहा जाता है। इससे पहले ये सलामी ब्रिटेन में बनी 21 तोपों से दी जाती थी, जिन्हें 25 पाउंडर गन कहते थे। यानी सलामी भी जो हमारे गणतंत्र दिवस पर दी जाती थी, वो भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तोपों से दी जाती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ जब बीएसएफ के ऊंट दस्ते में महिला सैनिकों ने भी आज हिस्सा लिया है। ये भी आपके लिए देखने वाली बात है। ये देखिए, आपके सामने तस्वीरें हैं। और इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में भारत के अग्निवीर पहली बार शामिल हुए, और भारतीय नौसेना के दस्ते में कुल 6 अग्निवीरों ने हिस्सा लिया, जिनमें 3 महिला अग्निवीर सैनिक थी। ये देखिए अग्निवीर आपके सामने, और ये महिला अग्निवीर। इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ जब इस परेड समारोह की पहली पंक्ति में वीआईपीज की जगह उन श्रम योगियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बैठाया गया जिन्होंने कोविड के समय देश को थमने नहीं दिया, लोगों की सेवा की अपनी जान खतरे में डालकर। ये श्रम योगी वो हैं जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उन लोगों को भी आज पहली पंक्ति में बैठाया गया। यानी आपको पता है कि सेंट्रल विस्टा बन रहा है, जिसमें भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के दफ्तर, इसके अलावा हमारी संसद भवन हमारा नया बन रहा है, और उन्हें बनाने वाले जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उन्हें आज पहली पंक्ति में यहाँ बैठाया गया। ये उनके लिए कितने बड़े सम्मान की बात है। ये सारे जो लोग आप देख रहे हैं, ये श्रमिक हैं जो इस समय सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं। और इस बार की परेड में पहली बार एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी को भी शामिल किया गया। इसके जरिए नशा मुक्त भारत का संदेश पूरे देश को दिया गया है। और पहली बार एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए, और ये स्पेशल फोर्स वर्ष 2004 में बनी थी, और गरुड़ कमांडो आतंक के खिलाफ ऑपरेशन एयरफील्ड डिफेंस में एक्सपर्ट होते हैं। चाबी हम ना ले रही है, लेके लो भाभी घर से मोबाइल चाबी को तो ना ले। इस बार की परेड में कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की थी, और 6 झांकियां भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की थी। बड़ी बात यह है कि इन झांकियों में भारत की धार्मिक विरासत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। जैसे उत्तर प्रदेश की झांकी भगवान श्री राम और अयोध्या के दीपोत्सव को समर्पित थी। चमक रहा है उत्तर प्रदेश, घर घर में खुशहाली है, सवर गई तस्वीर और जन। तो भगवान श्री राम अब गणतंत्र दिवस की परेड तक पहुंच गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हर भारतीय को इस पर गर्व हो रहा होगा कि आज देश के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की झांकियों में भगवान श्री राम आपको नजर आ रहे हैं। हरियाणा की झांकी में भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप और धार्मिक ग्रंथ गीता के उपदेशों का आज वर्णन देश को देखने को मिला। देखिए, ये भी एक नया बदलाव है भारत की गणतंत्र दिवस की परेड में। पश्चिम बंगाल की झांकी देवी दुर्गा को इस बार समर्पित थी। ये पश्चिम बंगाल की झांकी है आपके सामने। और असम की झांकी में मुगलों को हराने वाले महान योद्धा लचित
बोरफुकन का इतिहास बुना गया था। यानी भारत की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को लेकर देश के लोगों में इस बार जागृति पैदा करने की कोशिश की गई है और उसी का ये प्रभाव इन झांकियों में आपको साफ दिखाई देगा। यानी इस बार का एक तरीके से जो थीम है वो ये है कि हम अपने इतिहास पर गर्व करें, हमारे इतिहास में जो महापुरुष हुए हैं उन पर गर्व करें, उनके बारे में हम जानें और हमारी जो संस्कृति है, हमारे देवी देवता हैं, हमारे भगवान हैं, उन्हें मानने में और उनका प्रदर्शन करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, जो कि इससे पहले कई बार ऐसा लगता था। इससे पहले आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भगवान श्री राम आपको गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई देंगे, भगवान श्री कृष्ण आपको यहाँ दिखाई देंगे। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन ये सब आज आपके सामने हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी में इस बार मिलेट्स यानी मोटे अनाज को स्थान दिया गया, बाजरा को स्थान दिया गया और ये बताता है कि सरकार का जोर इस बार किन किन चीजों पर है।